और जब देह का विचार भी जिसने छोड़ दिया है, उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। जैसे अग्नि तृण की राशि को जला देती है, वैसे ही जिसने संपूर्ण विचारों को शांत कर लिया है, वह कर्म के सारे दोषों को दूर कर देता है। और ऐसा जो महापुरुष है, वह महापुरुष धन्य हो जाता है। और वह जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के बल से वह परम शांति को प्राप्त होता है। और वह ज्ञान ही सार है, वह अनुभव का विषय है, वो कोई कहने का विषय नहीं। वास्तव में सुख और दुख ये भी अनुभव के ही विषय है। आपके पैर फटे हों, आपके पैरों में दुख हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को उसका अनुभव कैसे होगा? इसलिए एक उदाहरण लोग देते हैं, जाके पैर न फटी बेवाई, ओ क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर कभी फटे ना हो, उसको किसी व्यक्ति के फटे पैरों में क्या पीड़ा हो रही है, उसका क्या अनुभव होगा? जिसने यदि किसी दुख को पहले सहा है, वही व्यक्ति दूसरे के दुख को उस अवस्था में अनुभव करता है और विचार करता है कि मैंने ऐसा दुख सहा है, इसलिए इसे भी वैसा दुख हो रहा होगा। तो जो सुख दुख का अनुभव है, वो भी अपना अपना होता है और सबको समान नहीं होता। लेकिन जिसके चित्त में बिल्कुल विचारों की शांति हो गई, ज्ञान के प्रभाव से जिसने सभी तरंगों को शांत कर दिया, सारे विचार एकदम शांत हो गए, मन समुद्र लहरों के बगैर हो गया, वह व्यक्ति ध्यान में परिपक्व हो गया। जब व्यक्ति साधना के दौरान ध्यान करता है, आंखों को बंद करके ध्यान कर रहा हो और उसे मन को नियंत्रित करना हो, तो उसे कुछ उपाय बताते हैं। एक उपाय यह भी है कि आप जब ध्यान करने के लिए बैठ जाओ, आपने अपने सामने किसी प्रतीक को रखा है, वहां आप मन केंद्रित कर रहे हो। लेकिन यदि आपका मन उस प्रतीक पर केंद्रित नहीं हो रहा है और मन को आप पूर्ण शांत करना चाहते हो, तो साधक को वैसी दशा में आकाश का चिंतन करना चाहिए। आसमान, ऐसा आसमान जो निरभ्र है, जिसमें बादल भी नहीं है, जिसमें कोई पक्षी नहीं उड़ रहे, बिल्कुल नीला आकाश। क्योंकि वो जो नीला आकाश है, वह शून्य का प्रतीक है। और ध्यान में व्यक्ति के नीला आकाश जब निश्चित हो जाएगा, विचारों की तरंगे शांत होती जाएगी। कभी कभी व्यक्ति ध्यान में तालाब को देखे और उस तालाब को देखे जिसमें किसी तरह की तरंगे नहीं उठ रही, जल है, जल का ध्यान कर रहा है, लेकिन तरंगों से रहित। आकाश का ध्यान कर रहा है, बादलों से रहित। सहज ध्यान है। और ध्यान करते समय श्वास को नियंत्रित करता जाए और उस श्वास के साथ सोहम इस मंत्र को जोड़ता जाए। और उस मंत्र को जोड़ने की प्रक्रिया तो वही, सो शब्द के साथ श्वास को अंदर उतारे
और हम शब्द के साथ श्वास को बाहर निकालें। इस तरह से श्वास के द्वारा और उस मन को श्वास के साथ जोड़कर, उस पवन के साथ मन को जोड़कर उसे अंदर बाहर करें, उसे अंदर भेजें, बाहर करें। श्वास जब अंदर जाए तो मन को कहना अंदर जाओ, श्वास जब बाहर आवे तब मन को कहना बाहर आओ। और एक धारणा वह कि जो परमात्मा है, उस परमात्मा संपूर्ण शक्ति के साथ हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहा है। और जब श्वास बाहर निकले तब अपने अंदर का सभी प्रकार का कल्मश, कचरा बाहर निकल रहा है। इस तरह से अपने आप को शुद्ध करता जाए। जब साधक इस तरह से अपने चित्त को शुद्ध करता जाएगा, चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। और उस चित्त शांति के पश्चात सभी विचारों के शांत होने के पश्चात वह व्यक्ति शून्य का अनुभव करेगा, शून्यत्व का अनुभव करेगा। जहां जाप एक विचार है वो भी शांत हो जाता है। फिर उसके बाद अजपा, जो निरंतर चलने वाला श्वास के साथ अखंड जप है, वो भी शांत हो जाता है। तब अंत में शून्य की अवस्था आ जाती। और वो जो शून्य अवस्था है, उस शून्य अवस्था की परिणति सार शब्द में होती है। शून्य की भी गति पूर्ण हो जाए। वास्तव में शून्य जब पूर्ण बन जाए तब उस अवस्था को हम सार शब्द कहते हैं। शून्य का अर्थ है खाली हो जाना, और पूर्ण का अर्थ है भर जाना। जहां पर मन के अंदर विचारों की तरंगे पूर्ण शांत हो गई, मन खाली हो गया, शून्य हो गया, और वो शून्य हुआ स्थान आत्मानंद से भर गया। इसलिए शून्य के पश्चात का अवस्था का नाम है सार शब्द। और उस अवस्था को जो प्राप्त होता है, उस अवस्था को प्राप्त किए हुए साधक के लिए कोई पाप इस दुनिया में नहीं है। ज्ञानेन सार शब्दस्य कोटि जन्म कृतम च यत् पापम तो दह्यते शीघ्रम तृणराशिर यथाग्निना। और ध्यान इन दोनों के माध्यम से आती है, ज्ञान योग के द्वारा और ध्यान योग के द्वारा। इसलिए जीवन में व्यक्ति को ज्ञान भी होना चाहिए और जीवन में व्यक्ति को ध्यान भी करना चाहिए। यद्यपि कभी ऐसा लगता हो कि हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति को महसूस होता हो, तब भी ध्यान में बैठने की कोशिश करना। क्योंकि ध्यान में बैठते हुए धीरे 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 उसका परिचय बढ़ता जाता है। और ध्यान की यह महिमा है कि ध्यान व्यक्ति के जीवन का सारा टेंशन खत्म कर देता है। इसलिए आज के युग में लोग मेडिटेशन पर बड़ा जोर देते आ रहे हैं। जगह जगह मेडिटेशन के क्लास चलते हैं, ध्यान के क्लास चलते हैं।
और लोग ध्यान करने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं। और वास्तव में जो ध्यान की प्रक्रिया है वो जाननी तो चाहिए कि किस तरह से ध्यान करना है, किस तरह से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम वास्तव में उस ध्यान की प्रक्रिया को जान लें तो मन की शक्ति का रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। मन के अंदर शक्ति बहुत है। उस शक्ति को यदि हम रचनात्मक उपयोग करते हैं तो जो कार्य व्यक्ति को मुश्किल लगता हो वह कार्य वो व्यक्ति कर सकता है। फक्त उसको अपने मन पर काबू मिल जाना चाहिए और ध्यान वह कार्य करता है। इसलिए ज्ञान और ध्यान ये दोनों ही व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। यहां पर हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में ध्यान यह चर्चा का विषय नहीं है, ध्यान तो करने का विषय है। क्योंकि करोगे तभी उसका अनुभव होगा। कहने से मात्र परिचय मिल सकता है ऊपर ऊपर, और करने से उसका अनुभव होता है। इसलिए ध्यान करना, और अंततः तो ध्यान उस अवस्था का नाम बन जाता है जहां सब करना अकरना हो जाता है, जहां ऐसी अवस्था आती है कि साधक बिल्कुल शून्य अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात कुछ भी नहीं करता, यहां तक कि विचार भी नहीं करता। बैठा है तो बस बैठा है। और इस तरह की जो अवस्था है उस अवस्था को ध्यान योग से प्राप्त, शून्य को प्राप्त करने वाली अवस्था कहा गया है। और जिसने भी ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त की, सार शब्द की अनुभूति की, उसे फिर जगत में बांधने वाला कुछ नहीं रहता। वो सभी प्रकार से बंधनों से बाहर आ जाता है, क्योंकि इच्छाएं ही व्यक्ति को बांधती हैं और उसका अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। जो प्रवाह में आ रहा है वो आ रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है। इसलिए वो होता है या नहीं होता है इसके प्रति उसको कोई वितृष्णा नहीं होती। हो रहा है तो हो रहा है और होगा, अपने आप सब होता है। बस व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए कर्म से व्यक्ति को कभी भी मुख मोड़ना नहीं चाहिए। कर्म तो करते रहना है। यदि हम उपनिषद की वाणी से इस बात को लें तो उपनिषद कहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेद शतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म कोई बंधनकारक बनते ही नहीं। जो व्यक्ति कर्म करते हुए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इह यहां पर कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए, जिजीविषेत, जीवन जी रहा है। और कितना? शतम समाह, 100 साल तक, 100 साल तक जी रहा है, कर्म करते हुए जी रहा है। लेकिन वो कर्म किस तरह से कर रहा है, यह महत्व की बात है। वो इस तरह से कर्म कर रहा है जैसे कोई अभिनेता अभिनय कर रहा है।
जब कोई अभिनेता अभिनय करता है तो उसका अभिनय उसको बांधता नहीं। और वास्तव में हम सब लोग इस धरती रूपी प्लेटफॉर्म पर नाटक के पात्र ही तो हैं, और कोई नचाने वाला सबको नचा रहा है। आदमी ये समझता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और ये जो खोटा मान है, उस खोटे मान के कारण बंधन में पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति ये समझ जाए, जिन यह चित्र बनाया साचा सो सूत्रधार, कहें कबीर तेई जन भले जे चित्रवंत ही ले ही निहार। हम दुनिया को देखते हैं और हम ये समझते हैं कि हम कुछ करते हैं। कबीर साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस दुनिया के चित्र को बनाने वाला कोई और चित्रकार है। जिन्हें यह चित्र बनाया वही सत्य है, वही सच्चा है। साचा सो सूत्रधार, और वो सबका सूत्र पकड़े हुए, सबकी डोरी पकड़े हुए, और ये गुड़ियाएं नाच रही हैं। नाचने वाली गुड़िया कह रही कि मैं बढ़िया नाच रही हूं। अरे तुम क्या नाच रहे हो, वो नचा रहा है। लेकिन व्यक्ति ने अपने आप को, उस अभिमान को कि मैं नाच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और उसके कारण वो बंधन में पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं एवं त्वयि नान्यते